Lord Krishna Naman to all the students. This is Rachi Jain. In today's video, we shall be talking about types of companies. We have already talked about merits and demerits of a joint stock company. So today we shall be talking about types of companies, which are basically of three types. Okay, so let's talk about them. So there are three types of companies, which is private लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. यानी कि अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, तो ये बेसिकली तीन टाइप की होती हैं. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. तो अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़. यानी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल, जो कैपिटल है आपकी, कितनी होनी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए? मिनिमम 1 लाख रुपए की. ठीक है ना, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, और इसमें पता है, इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. जैसे कि आपको एक जो शेयर कैपिटल है वो आप शेयर्स अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ट्रांसफरेबिलिटी का एक बहुत बड़ा होता है इशू किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. एंड नेक्स्ट इज, इसमें मिनिमम 200 मेंबर्स हो, मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, सॉरी, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स. ठीक है ना. और इसको क्या करते हैं? एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ अलग हैं, मेंबर्स यहाँ पे अलग हैं. ठीक है, इसमें अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, तो क्या है, जो पुराने मेंबर एग्जिस्ट करते हैं या पुराने एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं उनको नहीं काउंट किया जाएगा. नए 2 और मैक्सिमम 200. ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी आप पब्लिक से मतलब पब्लिक को शेयर इशू या अपना जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक के लिए शेयर इशू नहीं कर सकते. ठीक है ना. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन है, आगे समझते हैं कैसे. अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है. ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है कि जो प्राइवेट कंपनी ना हो. ठीक है ना, किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से. ठीक है, इसका क्या होता है, मिनिमम जो इसके मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 1000 लाख जितने चाहो. ठीक है ना. अगर आप देखो कोई भी बड़ी कंपनी, उसके शेयर होल्डर्स ऐसा तो नहीं है ना 100-200 होते हो. ठीक है ना, किसी ने 10 शेयर लिए तो वो भी उसका एक मेंबर हो गया, किसी ने 100 शेयर लिए वो भी मेंबर हो गया. ठीक है ना, तो वो एक बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है ना. हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर्स ऑफ सिक्योरिटीज़. यानी कि आपने आज शेयर खरीदे, आपको कल पैसे की ज़रूरत है, आपने शेयर बेच दिए, कोई भी ट्रांसफ़र पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आप एक बार शेयर होल्डर बन गए कंपनी के, यानी कि एक बार आप एक पार्टनर बन गए कंपनी के, यानी कि आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, तो उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी. नेक्स्ट इज़, यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक के लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो, कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. ठीक है ना. लेकिन अब जो मैंने कहा था ना कि एक कब शेयर इशू कर सकते हो आप पब्लिक को, वो तब कर सकते हो जब आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी की तरह काम करो. ठीक है ना. और सब्सिडरी की तरह काम कब करोगे? जब भी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो 51% से ज़्यादा शेयर है वो किसका हो? किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का. तो वो किसकी तरह एक्ट करती है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह. ठीक है, तो अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी 2 तरह की होती हैं. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो अगर मेमोरेंडम से मतलब जो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिख दें कि जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी और उसके एसेट्स में अगर कुछ कमी पड़ती है पूरी लाइबिलिटीज़ चुकाने में, तो हम इतना पैसा अपने पास से दे देंगे. ठीक है ना, तो वो गारंटी दे दी उन्होंने. एंड नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि अगर जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है और अनपेड अगर कोई शेयर का पैसा है तो वो कौन दे देंगे? मेंबर्स. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ वन पर्सन कंपनी. ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्या है? ये 2013 जो एक्ट था, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट, उसके अंदर इसको नई चीज़ को ये इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, इसमें क्या था कि एक वन पर्सन कंपनी बनाई जाती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, और इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए. ठीक है, तो ये किसके लिए एलिजिबिलिटी है? वन पर्सन कंपनी बनाने के लिए. ठीक है ना. अगर कोई भी पर्सन
देखते हैं कि दो दो कंपनी से ज़्यादा में नॉमिनी है, ठीक है ना। अगर कोई भी पर्सन दो कंपनी से ज़्यादा में नॉमिनी है तो वो ऐसा कंपनी को नहीं बना सकता, ठीक है ना। या अगर आप एक से ज़्यादा दो कंपनी चलाना चाहते हो, वन पर्सन कंपनी, तो भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज वन पर्सन कंपनी टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनको हम लोग बाद में ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि जिनमें आपको क्या होता है कि अपनी कंपनी को या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे जबकि आपकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो वन पर्सन कंपनी की अगर एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपीज़ से, ठीक है ना, या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो होता है वो 2 करोड़ रुपीज़ से अगर वो एक्सीड कर जाता है, तो क्या होगा, आपको अपनी कंपनी को या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं उनको पब्लिक कंपनी के ऊपर क्या बेनिफिट होते हैं या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं तो ये कहता है अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 मेंबर्स के साथ बन सकती थी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम आपको कितने चाहिए, 7 मेंबर, ठीक है ना। अब क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको अपने जो मेंबर्स हैं उनका एक इंडेक्स यानी सूची बना के रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है यानी कि कंपलसरी है ये, ठीक है। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर। अब देखिए कि आप कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जनता का पैसा आपके यहाँ लगा नहीं है, तो आपको अगर डायरेक्टर्स को इशू करना है कोई लोन तो आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपका जनता का पैसा लगा हुआ है, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टर को लोन देने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार। अब देखिए वही चीज़ आती है ना कि रजिस्ट्रार के पास उसे ही सारा कुछ फाइल करना है जिसके में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, पब्लिक का पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं, क्योंकि हमने पब्लिक को तो सिक्योरिटीज़ इशू की नहीं, जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं का पैसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास ये सारी चीज़ें नहीं देनी, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स in a private limited company where there are many restrictions on the appointment number and remuneration of directors as of a public company। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपको कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, इस पर भी मतलब एक लिमिट लगी हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास कितना उनको सैलरी दी जा सकती है, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि उनको भत्ता कितना दिया जा सकता है, ठीक है ना, वो जो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको कितना पैसा दिया जा सकता है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक निश्चित लिमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। अब देखिए प्रोस्पेक्टस आप किसके लिए इशू करते हो, कोई भी चीज़ जब पब्लिक में इशू करते हो तब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। जैसे कि आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, क्यों, क्योंकि आप पब्लिक हो, ठीक है ना। तो पब्लिक के लिए जो भी चीज़ होगी उसमें एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा कि हाँ हमारी कंपनी में ये बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए क्या होता है हमारा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन whereas the public limited company can start a business after receiving the certificate of commencement of business। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बस खुद को रजिस्टर कराया, ठीक है, और वो बिज़नेस चालू कर सकती है, लेकिन एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो ऐसे चालू नहीं कर सकती बिज़नेस। उसको क्या करना पड़ेगा कि जब तक गवर्नमेंट नहीं कह दे कि हाँ अब आपको हम हरी झंडी दे रहे हैं कि आप अपना बिज़नेस शुरू कर लो, ठीक है ना, तब तक नहीं कर सकती, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अलग है और कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट अलग है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और हम लोग अब आगे बात करेंगे। देखिए डिफरेंसेस वगैरह जो हैं ये अगर आप देखें प्राइवेट पब्लिक कंपनी में, ठीक है,
या कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये आप लोग अपने आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वो होगा फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये ज़रूर पढ़िएगा जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार में ही सारा ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का नेक्स्ट वीडियो में अपने, ठीक है। थैंक यू।